मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक नई खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, वो कौन कौन बच्चे इसे भरेंगे, कौन कौन बच्चे इसे भर पाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा और क्या सिलेबस है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। एक एक चीज़ जानेंगे। क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए कौन सा एज में रिलैक्सेशन है, वो सब जानेंगे हम। कब तक लास्ट डेट है, कब से शुरुआत है, वो सब हम आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन का नाम क्या है। तो शॉर्टकट में हम लोग CGLE कहते हैं, CGLE कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। और जो ये फॉर्म सबमिशन का जो शुरुआत है वो 29/12, मतलब कि आज अगर 29 तारीख है तो आज 29/12/2020 से अगले साल 31 जनवरी 2020 तक आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, जिनको 100 रुपया लगता है, वो 100 रुपया पेमेंट वो कब तक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन 31/1/2021 तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने फॉर्म को भर लिए और फॉर्म भरने के बाद जो उसका रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 31 जनवरी तक ही, रात के 23:30 तक, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो 31 तक आप अप्लाई कर लिए, 31 अब आपने ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर लिया। अब आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन फ़ी आप 2 फरवरी तक, है ना, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो 2 फरवरी 2021 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें 2/1 लिखा हुआ है, ठीक है, 2/2 लिखा हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान। तो ऑफलाइन चलान जनरेट करने के लिए आपको 4/2/2021 तक का समय दिया गया है कि आप लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। लास्ट डेट जो है वो 6/2/2021 तक है, मतलब 6 फरवरी 2021 तक लास्ट डेट है कि आप किसी बैंक में जा करके पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है एग्ज़ाम कब है। तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 29/5 का मतलब मई, 29 मई से लेकर के 7 जून तक आपका इसका एग्ज़ाम है, 7 जून 2021 का। कोई दिक्कत। और टायर 2 जो होगा, मेंस जो होगा और डिस्क्रिप्टिव जो होगा, वो बाद में बताया जाएगा कि कब होगा। चलिए, तो ये डेट हो गई, इंपॉर्टेंस डेट हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सैलरी है वो किस किस पोस्ट को कितना कितना मिलता है और क्या क्या उसका पे लेवल है और क्या क्लासिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट पोस्ट का सिर्फ हम देखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है AA, फेमस पोस्ट है AA, असिस्टेंट ऑडिट अफसर। ये जो है ग्रुप बी में आता है, नॉन गैजेटेड अफसर में, गैजेटेड में। अब बात करेंगे इसका मिनिस्ट्री कौन कौन मिलेगा। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, कैग जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, उस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। फिर असिस्टेंट अकाउंट अफसर, ठीक है। अब इसका एज लिमिट अगर आप देखना चाहेंगे तो नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। और इसका भी कह रहा है नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, कोई दिक्कत। और जो लोग डिसेबल हैं, जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबिलिटीज है, उसमें OH में आता है OA, OL और BL, ठीक है, कोई दिक्कत। और HH हेयरिंग जो है वो भी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हम जो पे, जैसे ये पे लेवल क्या था, 8 था, सबसे हाईएस्ट पे लेवल में ये दोनों आ रहे हैं। कौन दोनों? ये दोनों पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट अफसर, असिस्टेंट ऑडिट अफसर, ठीक है। और अकाउंट अफसर और ऑडिट अफसर दोनों सबसे हाईएस्ट पोस्ट में हैं, जिसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं पे लेवल 7 वाला। इसमें भी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन अफसर, लेकिन कुछ और में है, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इसमें है आपका ग्रुप बी। असिस्टेंट सेक्शन अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में है। तो और असिस्टेंट सेक्शन अफसर मिनिस्ट्री रेलवे में है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे एज दिया हुआ है कि इसका एज जो है 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। 3 नंबर जो है उसका भी एज 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। ऐसे करके इसमें बहुत सारा पोस्ट है, आराम से इसको आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर का भी है, इनकम टैक्स जो फेमस है उसका भी है। उसके बाद ये ना
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यहाँ पे CBT CBDT ग्रुप C यहाँ भी है। तो ये सब भी है पोस्ट इसमें। अब हम बात करते हैं लेवल 6 का। इसमें भी बहुत सारे पोस्ट हैं, देखिएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिवीज़न अकाउंटेंट, इस सब का पोस्ट है, देख रहे हैं, ये सब पोस्ट है। तो बहुत सारे पोस्ट है। पे लेवल 4 मतलब 25,500 से 81,100 रुपया बेसिक पे की तरफ से मिलेगा आपको। चलिए, समझ में आ गई हमारी बात। ये सबसे मिनिमम पेमेंट है इसका, इसलिए लोग कहते हैं कि चलो इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, मेहनत करना है मिलकर। इस बार वैकेंसी इसी में क्लियर है, तो वैकेंसी क्लियर करने से बेनिफिट हो गया। क्या है, वैकेंसी फॉर एग्जामिनेशन आर 6506, ग्रुप बी 250 गेटेड, ग्रुप बी नॉन गेटेड 3513, ग्रुप सी 2743। ये सब वैकेंसी है इसमें, ठीक है। मतलब 65,106 है, इस 65 मतलब 6,506 ही वैकेंसी पूरा है। इसमें कौन कितना दिया है वो अलग अलग इसमें बांट दिया है, कोई दिक्कत। रिजर्वेशन के हिसाब से, रिजर्वेशन में SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, ESM एक्स सर्विसमैन हो गया, एंड PWD मतलब पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हो गया, कोई दिक्कत हैं। आगे एज लिमिट क्या है, तो 1/1/2021, 1/1 ध्यान दीजिएगा, 1/1 मतलब 1 जनवरी 2021 को एज लिमिट जो है वो वैसा पोस्ट जो 18 से 27 ईयर्स के लिए है, उसका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1994 से 1/1/2003 होना चाहिए, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर 20 से 27 साल के लिए 2/1/94 से 1/1/2001 होना चाहिए। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, 20 से 30 साल, मैक्सिमम 30 साल, फिर 32 साल, सब दिया हुआ है। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज उसको भी देखिएगा, एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन में SC ST को 5 साल, OBC को 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व 10 ईयर्स, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल, एक सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, 3 साल का आपको देगा एज रिलैक्सेशन, वो भी मिलिट्री सर्विस से डिडक्शन होने के बाद, समझ रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिटी है ना। यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो 1/1/2021 को ये सब है जो ना, ये सब डिज़ायरेबल अलग से है। अगर आपका CA अगर आप कर रखे हैं तो आपको डिज़ायरेबल माना जाएगा, मतलब कि आप उसके लायक, अच्छे लायक हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री कोई भी कर रखे हैं जिनका रिजल्ट 1/1/2021 से पहले आ गया है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबका वही है, बैचलर डिग्री है। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है जो JSO जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका दिया हुआ है कितना, उसका दिया हुआ है आपको 60% मार्क्स उसको 12th में होना चाहिए, तो वो JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऑल अदर पोस्ट देखिएगा, बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए बस बैचलर डिग्री होना चाहिए। और यहाँ लिखा भी हुआ है एज ऑन और बिफोर 1/1/2021 final year of their, again appearing the final year of their graduation can also apply, however they must possess essential qualification on और बिफोर 1/1/2021 का मतलब हुआ कि ग्रेजुएशन में जो हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन 1/1/2021 तक इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज भी समझ में आ गया। अब इसका स्कीम क्या है एग्जामिनेशन का वो देखिए। सबसे पहले टायर 1 होगा जो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। टायर 2 भी होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो टायर 1 होगा उसमें 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 GK GS और करंट अफेयर पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन 160 मिनट, सिर्फ 60 मिनट, 100 क्वेश्चन 60 मिनट। टायर 2 में आते हैं, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में क्या होगा, मैथ्स होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश होगा, और इंग्लिश जो होगा वो 200 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स का होगा। और जो टायर 3 होगा वो होगा पेन एंड पेपर मोड, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, जिसमें एस्से या लेटर या प्रीशियस ये सब खुद से लिखना होगा, हिंदी या इंग्लिश में या अदर भी लैंग्वेज जो आपका है उसमें। और नंबर 4 जो होगा वो कंप्यूटर CPT डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। अगर आप अप्लीकेबल हैं उसके लिए तो आपको CPT पास करना पड़ेगा और टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। चल, एक और बात खास कि जब ये वैकेंसी आ गई है तो CGLE के लिए स्पेशली मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और वो पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊँगा ये 5 महीना में, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।